हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले आज की एक और न्यू रीडिंग आपके पर्सन की, और रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या जिनका बहुत कम कांटेक्ट है आपके पर्सन से। लाइक वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर एक साथ लेना है, और जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिन्हें भी आप अपने पूरे दिल से मानते हैं, जिन भी ईश्वर को, आप उन्हें ज़रूर से याद करें या आपको एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, सो लेट्स सी कि अभी इस वक्त आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है वो हम देखेंगे। चाहे जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, चलिए क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए। सबसे पहले है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड नंबर 2 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड अगेन एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है द मून एनर्जी, एंड आपके लिए नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 हो गया, नंबर 11, नंबर 20 एंड नंबर 29। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, और फेब्रुअरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 एंड नंबर 22। तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और अप्रैल का मंथ ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, लियो साइन भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सारे ही साइन आ गए हैं।
अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, और वाटर साइन भी और फायर साइन भी है। तो साइन यहाँ पर सारे आ गए हैं, जिसमें से लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। एंड गाइस एक और चीज़ मैं बता दूँ, टैरो कहीं ना कहीं साइन आप लोग पूछते हैं तो वो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादातर टैरो जाना जाता है एनर्जीज़ के लिए, कि ये एनर्जी टैरो से ना हम एनर्जीज रीड कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि जो एनर्जीज होती है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि वो आपसे कितना तक के रेजोनेट कर रही है करके। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें बजाय साइन के, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर ऑल साइन है, सारे ही साइन अवेलेबल है अगर देखा जाए तो। लेट्स से इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन कुछ क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर है एस ऑफ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर आपके पर्सन लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से थोड़ी सी अनबन टाइप का कुछ सीन हुआ, जैसे कि मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, ये बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। तो मुझे दिखाई देते कि आपके पर्सन एक किसी तरीके की ना एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं रिश्ते में। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई फील हो रखी हैं। आपको शायद ये लगता है कि मैं बहुत इन्वेस्ट कर रही हूँ, या मैं बहुत प्यार कर रही हूँ, या मैं बहुत इमोशनली डील कर रही हूँ। और हो भी सकता है ये हुआ हो कि आप बहुत इमोशनली डील कर रहे हो, एफर्ट भी ले रहे हो, बट आपके पर्सन के साइड से वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, उनकी तरफ से इग्नोरेंस दिख रही है, या वो आपसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। एंड ऐसा दिखाई देता है आपका रिश्ता भी हो सकता है बहुत लंबा रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, या हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो। तो वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। और एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों पर्सन्स पर होती है, कि दोनों का कुछ ना कुछ रोल होता है उस रिलेशनशिप में को बनाए रखने का। और मुझे लगता है कि आपका ये है कि मैंने अपना जो भी रोल था उसको बहुत अच्छे से निभाया है, जितना मैं कर सकती थी या कर सकता था उतना मैंने किया है, लेकिन सामने से मे बी उतने एफर्ट्स नहीं आए हैं और उसकी वजह से हुई है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। काफ़ी बारी हो सकता है आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से आपको ये भी लगता हो कि वो प्यार ही नहीं करते हैं, या प्यार करते भी या नहीं करते, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत मन में आते होंगे। तो ये भी मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। क्लियर करने के बारे में वो सोच रहे हैं कि आपसे क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए, आपसे क्लियरली बात की जाए, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है अभी तो इनके करंट एनर्जीज में। ओके, और मुझे दिखाई भी दे रहा है कि ये करेंगे भी क्लियर, मतलब एक तरीके से ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनको याद आ रहा है वो टाइम। तो उनके मन में है कि क्यों ना एक बार और हम बात करें क्लियरली कि क्या रहता है हम दोनों के बीच में, कंडीशंस ठीक होने के चांसेस कितने हैं और नहीं है, वो वाली चीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द डेविल एनर्जी।
तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ डेयरिंग करके आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको भी चैलेंजेस दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अभी कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो। पहले आया था हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल। मतलब एक एनर्जी मुझे से दिखाई देती है कि आई थिंक कि आपके अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं, काफ़ी बदलाव आए हैं आपके अंदर। और क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना चैलेंजिंग लग रही हैं चीज़ें। मतलब ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अगेन, या मैं कहूँ आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं अगेन, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन आई फील कि ये कहीं ना कहीं इनको चैलेंजिंग लग रहे हैं वापस से आपको इस एनर्जी में लेकर के आने में, कि जो पहले क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पहले तो बहुत पैशनेटली आई फील बहुत पैशनेटली इन्होंने आपकी लाइफ में ये आए, और बहुत ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना और बहुत इमोशंस आपके दिल में लाना, और फिर उसके बाद में अचानक से बहुत बिहेवियर में चेंज हो जाना। तो ये चीज़ें रही हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जीज ये बताती हैं कि आपके जो पर्सन है ना उनको थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। हो सकता है कि वो आप देख रहे हैं कि आप उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, या आप आगे से कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो, या अभी आपने ना वो चेज़ करना बंद कर दिया है, या अगर ये आपको डायरेक्टली देख पाते हैं तो ये फील ये आपको डायरेक्टली देख रहे हैं, और ये आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न भी कहीं ना कहीं इनको पता है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको क्यों चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि इनको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। डेविल एनर्जी बताती है कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं, जबकि आपने साफ दिल से इस कनेक्शन में वर्क किया। लेकिन इनका तो हमेशा दिमाग लगाना और चालाकियाँ करना वो चीज़ रही है, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, और एक टाइम पर दो से ज़्यादा कनेक्शंस रखना, या दूसरों के साथ फ्लर्ट करना। डेविल एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। एडिक्शंस भी हो सकते हैं, आपके पर्सन को किसी तरीके के एडिक्शंस भी हों, और काफ़ी नेगेटिव टाइप पार्टनर ये रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके ऊपर बहुत हावी ये रहते हैं, या मैं ये कहूँ कि आपको दबाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं ये, कि आपको दबाने की कोशिश करना, कि कि सारी चीज़ें जो भी होंगी मेरे हिसाब से होंगी, मेरे अकॉर्डिंग होगी, एक कठपुतली की तरह आपको चलाने की कोशिश करना। तो आई थिंक वो चीज़ें इनकी रही हैं, इनका बिहेवियर वैसा रहा है। डेविल वाली एनर्जी में ये रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने नहीं सोचा कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है, सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, नहीं, जस्ट उनको जो करना है सो करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके सामने ये चीज़ें क्रिएट कर रही हैं कि इनको चैलेंजिंग लग रहा है कि ये अभी आपको फेस कैसे करें, बिकॉज अभी देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो इनके लिए बहुत चीज़ें इजी हुआ करती थी, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह पाते थे और आप आगे से इनिशिएट करते थे, आई फील। बट आई थिंक अभी आप नहीं वो चीज़ों को कर रहे हो। सो इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी ये चाहते तो हैं, लेकिन वो करने में इनको मुश्किल हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये पर्सन कंफ्यूज क्यों है इतना, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर के कंफ्यूजन है इस पर्सन को। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन कन्फ्यूज़न में है अभी, और कन्फ्यूज़न उनको इस बात की है कि क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए वही प्यार और वही फीलिंग्स हैं जो पहले हुआ करती थी, कि आप खुद को भूल के उनसे प्यार करते थे, और हर चीज़ को भूल के आप उनको प्रायोरिटी पे रखते थे और उनसे प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूज़न हो रही है अभी बहुत ज़्यादा,
ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। और कन्फ्यूज़न ये है कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन का के मन में एक डर भी मुझे दिखाई दे रहा है, और वो डर ये है कि कहीं मैंने इसको खो ना दिया हो, क्योंकि आप ना काफ़ी ऑनेस्ट एंड काफ़ी लॉयल रहे हो रिलेशनशिप में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उनको कन्फ्यूज़न इस बात में है, वो जगलिंग इस चीज़ को लेके कर रहे हैं कि उसको अभी भी मुझसे प्यार है कि नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं कि नहीं है, वो इमोशंस हैं कि नहीं है। तो ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं आपका किसी और के साथ तो रिलेशनशिप नहीं बन गया, या कहीं किसी और के साथ तो इमोशंस नहीं जुड़ गए आपके। तो ये चीज़ को लेकर के भी मतलब उनके दिमाग में ये ऐसे भी ख्याल आ रहे हैं जो कि उनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं, और वो उलझे हुए हैं उन थॉट्स में कि क्या हो सकता है। क्योंकि शायद उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या आप बिल्कुल ही उनको मतलब वो अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, या आप ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई साइन ही नहीं जा रहा उनकी तरफ। और पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, आपने जो है इस बार ही अपने आप पर इतना कंट्रोल किया। तो ये चीज़ें थोड़ा उनको फील करवा रही कि ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम से लाइक आपने एकदम चुप हो गए हो, तो ऐसा भी क्या हुआ है उसके पीछे। तो वो चीज़ ज़रूर दिखाई देती, क्योंकि इनको आदत हो गई है आपको इस एनर्जी में देखने की कि वो प्यार करे ना करे लेकिन आप प्यार कर रहे हो, वो बात करे ना करे लेकिन आप 10 मैसेजेस 10 कॉल करे जा रहे हो, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बात करो, या आप बार बार उनसे बोल रहे हो बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना अब आपने बंद कर दिया, उनसे क्वेश्चंस करना, उनको चेज़ करना। तो उनको ये सारे ख्याल उस दौरान आ रहे हैं, और कन्फ्यूज़न यही है, वो आपकी तरफ इनिशिएट तो करना चाहते हैं लेकिन दिमाग में ये चल रहा है कि अगर आपको प्यार नहीं हुआ तो अभी, अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं हुआ तो, और अगर आप अभी किसी और के साथ हुए तो उनको ना ऐसा लगेगा कि लाइक मैं जाऊं भी उधर और उसका कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि शायद ये अपना ईगो साइड रख के आपकी तरफ आएंगे। तो इनका ये कि मैं उसकी तरफ जाऊं भी और फिर उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। अगर मैं उसकी मतलब इनका ना यही है कि अगर कहीं एफर्ट डालने तो वहाँ सक्सेस होना है, इनको ना हार देखना पसंद नहीं, या इनको रिजेक्शन में भी पसंद नहीं है, रिजेक्शन से इनको हर्ट होता है। लेट्स सी नेक्स्ट चेक करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किस सोच में डूबे हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। ये बहुत अजीब एनर्जी है, बट हाँ मैं ये कहूँगी कि 7 ऑफ पेंटिकल के साथ ये एनर्जी का आने का मतलब ये कि आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि उनका ना यही होता है कि वो पॉजिटिव नहीं सोचते हैं चीज़ों को, हमेशा शक करना या उसमें नेगेटिव सोच लेना, तो वो इनकी बहुत बड़ी आदत है। और मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और इधर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जीज मुझे बताती है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मतलब उनको आ रहा है दिमाग में कि शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कोई और पर्सन आ गया है इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप कोशिश नहीं कर रहे उनसे बात करने की, क्योंकि उनको वो आदत ही नहीं है ना, उनको आदत ये हो रही है कि आप आओगे, आप करोगे कोशिश, ये एक्सपेक्टेशंस है या ये उम्मीदें हैं, बट वैसा हो नहीं रहा। तो उनके दिमाग में सिंपल है कि ख्याल आ रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और पर्सन है। तो वो ये सोच में डूबे हुए हैं कि क्या वो पर्सन मेरे से ज़्यादा प्यार कर रहा होगा उसको, क्या वो पर्सन मेरे से ज़्यादा उसका ख्याल रख रहा होगा। तो इस तरीके के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे, क्या चल रहा होगा उन दोनों के बीच में, क्या बातें हो रही होंगी उन दोनों के बीच में। तो इस तरीके की थोड़ी एनर्जी में ये जा रहे हैं जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं, मतलब इस सोच में डूबे हुए हैं। और लाइक
इनको नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, लेकिन वही ना दिमाग की इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग, तो वही मुझे दिखाई देती है। और इसकी वजह से ना आपके पर्सन थोड़े जेलस भी हो रहे हैं, बिना मतलब कोई कोई प्रूफ नहीं है, बस उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है और उसी को सोचने भर से ये जेलस फील कर रहे हैं। तो ये जेलस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको जेलसी हो रही है। और अंदर ही अंदर ना ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको आप ये कह सकते हो इस बात को लेकर के गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि इनको ये ना आपके ऊपर एक हक समझते हैं कि आप इनके हो और सिर्फ इनके, और किसी और के हो ही नहीं सकते। तो वो वाली चीज़ है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे ख्यालों में जा रहे हैं जिसकी वजह से खुद ही गुस्सा भी कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बस आप ये कह सकते हो कि उनका ये कि क्या वो मेरे से बेटर होगा, वो पर्सन लाइक इनको लगता है कि ये ठीक थे, ये बेटर थे, कुछ गलतियाँ हुई लेकिन ये ठीक थे, बेटर थे। मतलब एक आ रहा है ख्याल कि क्या वो मेरे से ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे से ज़्यादा बेटर होगा, मेरे से ज़्यादा प्यार देता होगा, या मेरे से ज़्यादा केयर करता होगा, क्या चल रहा होगा। तो ये आ रहे हैं उनके दिमाग में ख्याल इस तरीके के। बस सिर्फ एक सोचने भर से जेलसी हो रही है, सोचने भर से इनको तकलीफ़ हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर हकीकत में सोचो, अगर वो सच में हो जाए तो इनका क्या हाल होगा। बस सोचने भर से ये परेशान हो रहे हैं। मुझे ये दिखाई देता है कि ये बेशक कुछ भी करे, लेकिन ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इनको बहुत तकलीफ़ होती है जब भी आपको किसी और के साथ देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये इतनी एंजाइटी में क्यों है, इनकी रातों की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं, प्लीज़ क्लियर करें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। ये शायद जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ ऑब्सेस्ड है। और मुझे लगता है कि ये जो ख्याल इनके दिमाग में चल रहा है कि कोई और आ गया आपकी लाइफ में और पता नहीं क्या चल रहा होगा आप दोनों के बीच में, तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रही हैं। इन सब सोच की वजह से इनको नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है, ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है, ये इनकी एनर्जी सिंपल दिखाई देती है कि ये चाहे खुद कुछ भी करें अपनी लाइफ में, लेकिन आपको ना ये इनको नहीं देखना किसी और के साथ, लाइक नहीं देखना चाहते हैं। तो वही चीज़ दिखाई देती है कि ऑब्सेस्ड एनर्जी है, बस आपके बारे में सोच करके परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है इनको। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताते हैं कि पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक इनको धोखे वाली फीलिंग आ रही है, जबकि इन्होंने जो किया वो तो ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन वही धोखे वाली फीलिंग आना कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, हाय मैं तो गया करके। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको खुद की गलती नहीं दिखती, लेकिन वो दूसरे को बड़ा वो करते हैं हर चीज़ को लेकर के। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को रिग्रेट भी होता है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स रिग्रेट को भी बताता है। इनको रिग्रेट भी होता है कि अगर ये इस चीज़ को नहीं करते तो आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, अगर ये धोखा नहीं देते या अगर ये चीट नहीं करते तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता इनको। चीट सिर्फ ये नहीं होता कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बना दिया, किसी थर्ड पर्सन के साथ चल गए, मतलब कि इन्होंने ये झूठ बोलना या आपके प्रॉमिसेस को तोड़ना, प्रॉमिस करके उसको तोड़ दिया, आपको मतलब अपनी ज़ुबान से मुकर जाना, तो ये सारी चीज़ें धोखे में ही आती है कि इंसान ने जो कहा उससे मुकर रहा है, जो भी बोला उससे बदल रहा है। तो मुझे दिखाई देते हैं कि ये रिग्रेट में है, इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा ना करता ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। और एक चीज़ तो ज़रूर है कि ये बहुत बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और लाइक इनके लिए अभी ना चीज़ें मतलब बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पर ये सब सोच यही बताते हैं कि इनको शायद यही क्लियरिटी चाहिए कि आपके दिल में इनके लिए प्यार है या आप किसी और, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। तो मे बी ये चीज़ इनके लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गई है और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बेचैन भी कर रही है। ओके, सो
ऐसा दिखाई देता है कि इनको गुस्सा भी आता है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होती अगर ये हरकतें अपनी ठीक रखते तो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है आपके पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपकी पर्सन आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए और एक स्टेबिलिटी आ जाए कनेक्शन में। वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप पहले वाली एनर्जी में आ जाओ कैसे भी करके और चीज़ें पहले के जैसे हो जाए। और अभी मुझे ये भी दिखाई देता है कि गाइस आप जिस एनर्जी में हो बिल्कुल परफेक्टली हो, क्योंकि मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अब आपके पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी को भी चेज़ करने की, वो खुद करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देता है वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन, वो चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं कनेक्शन में, चीज़ें स्टेबल हो जाएं, जो बिगड़ गई हैं वो चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो कि विक्ट्री को बताती है। तो वो विक्ट्री चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। इंसान की ना ये फितरत होती है कि जो चीज़ उसको मिल रही होती है वो उसकी वैल्यू छोड़ देता है, और जो चीज़ उसको नहीं मिल रही होती उसके पीछे बहुत ज़्यादा कहते ना कि पूरा वो लेके लग जाता है कि लाइक जो नहीं मिल रहा एक है साइकोलॉजिकली है कि जो चीज़ नहीं मिल रही उसके पीछे भागना है इंसान को। तो पहले जब आप इनके लिए अवेलेबल हो रहे थे तो शायद इनको उतनी वैल्यू नहीं हो रही थी, बट अब आप नहीं हो उनके लिए अवेलेबल और अब उनको और चीज़ें सता रही हैं, परेशान कर रही हैं कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें ना इनको बहुत इनसिक्योर कर रही हैं और ये चीज़ें मजबूर कर रहे हैं इनको आपके पीछे आने पर और आपके बारे में जानने के लिए। तो ये चीज़ें मजबूर कर रही हैं कि और ये मजबूर होके आएंगे भी आपकी तरफ, क्योंकि इनको चाहिए आपके साथ विक्ट्री, ये अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। और जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट इनको आपसे मिला है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट आपसे मिला और जिस तरीके से आपने इनको स्पेशल फील करवाया है, आप जिस तरीके से इनको लेकर के प्रोटेक्टेड रहे हो कि लाइक आपने हमेशा इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, आप इनकी आप इन बहुत ज़्यादा केयर करते थे, हर छोटी चीज़ का ऐसा ध्यान रखते थे। तो ये चीज़ें हैं जो करेंगे इनको मजबूर और लेके आएंगे आपकी तरफ। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप रहो उनकी लाइफ में, बिकॉज 10 ऑफ कप्स है, आप आते हो उनकी ज़िंदगी में तो एकदम चीज़ें मतलब फुलफ़िल हो जाती हैं उनके लिए, चीज़ें मतलब लाइक उनको फिर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। और ये आपसे दूर रह के उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब आपसे दूर गए तो सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं थे। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके पर्सन को आपके साथ कंप्लीशन फील होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या सोच रहे हैं ये इतना। न्यूज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ले लेती हूँ, चलो ये यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड इधर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के सामने ना मुझे लगता है कि ये खुद गए इस रिलेशनशिप से और इनके सामने वही पिक्चर्स आ रही हैं। मतलब ये उन लम्हों के बारे में, उन पलों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो लास्ट टाइम थे कि लाइक जिस तरीके से ये आ रहे थे आपको छोड़ करके, जिस टाइम ये गए आपको छोड़ करके, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वो पिक्चर्स इनको क्लियर दिख रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनका ये भी सोचना है कि अगर अब ये आते हैं वापस से आपकी तरफ और अगर आप इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और अगर इनको खाली हाथ लौटना पड़ा तो फिर इनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ये ना इस तरीके से सोच रहे हैं कि एक तरफ इनके दिमाग में चल रही है वो पिक्चर जो लास्ट टाइम ये आ रहे थे आपसे दूर हो रहे थे, आपसे बात बंद की थी इन्होंने किसी भी रीज़न से, और दूसरी तरफ ये कि अगर अब मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो वो उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा।
ठीक है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पहले जो लाइफ थी और अब जो लाइफ है दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं। पहले ही सब कुछ बहुत अच्छा था, आप दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, प्यार था, सब बढ़िया था, और अचानक से चीज़ें हुई। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि इंसान ये सोच रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे चीज़ें अच्छी चल रही थी और एकदम से कैसे चीज़ें बदल गई और किस तरीके से इतने बड़े लेवल पर चेंजेस आ गए। तो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके बारे में सोच के उनको ये भी फील हो रहा है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने बिना सोचे समझे ऐसे कदम बढ़ा लिए। आई फील कि इनको ना ऐसा लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, और ये इनका एक भ्रम था या एक इनकी गलत फहमी थी जो बहुत बुरी तरीके से टूटी है। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, अभी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये फील होता है आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन थे, उनके फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट पर्सन थे। ऐसा क्या आया दिमाग में कि मैंने जो है मैं उससे दूर हुआ। मतलब एक होता है ना कि इंसान को पता होता है कि इंसान मेरे लिए अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन फिर भी दिमाग में ना कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करता और उल्टे सीधे एक्शंस हम ले लेते हैं। और वही मुझे दिखाई देते हैं कि इनका भी दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं किया और इन्होंने उल्टे सीधे एक्शंस लिए। बट अभी राइट नाउ इनके दिमाग में चल रहा है कि आप बहुत परफेक्ट थे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी इनको दिखाई देते हैं इस रिश्ते में, कि बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिखाई देते हैं कि जब अगर आप इनकी लाइफ में रहते तो ओवरऑल आप इनकी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल लेते, चाहे फिर इनकी फैमिली हो, चाहे ये हो। एंड इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी मे बी आपके आने से बहुत अच्छी हो जाती, इनको ऐसा फील होता है। तो मुझे अभी ओवरऑल एनर्जी में ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको ये फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपको छोड़ करके, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता आपके साथ उनका बन रहा था जिसमें वो ये नहीं कह सकते थे कि मुझे इस रिश्ते से ये चीज़ नहीं मिल रही। सब कुछ था इस रिश्ते में उनके लिए, प्यार भी था और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट भी था आपकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं फिर से करना चाहते हैं वर्क इस कनेक्शन पे, आई फील। बट जैसे मैंने बताया आपको कि क्या हाल चल रहा है इनके दिमाग में, क्या कुछ चीज़ें चल रही है, और ईगो है इनके अंदर। मैं आपको बता देती हूँ, ईगो मुझे दिखाई देता है और ज़िद भी दिखाई देती है। ज़िद्दी भी है ये, ज़िद चढ़ जाए तो फिर मानते नहीं है, और ईगो भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ हो। मुझे दिखाई देते हैं कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस रहे हैं और लोगों को उन्होंने आपसे ज़्यादा वैल्यू किया, तवज्जो ज़्यादा दी, आपसे ज़्यादा उनको टाइम दिया या उनको ज़्यादा इज्जत दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिखाई देता है कि इनको लगता था, इनको मतलब ऐसा लगता था कि ये ऐसी है मेरी लाइफ। बट इनको ये नहीं पता था कि आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे जैसे भी आप उनको केयर कर रहे थे, संभाल रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी उनको इमोशनली आपकी नीड है, उनको आपके केयर की नीड है, और आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ये मुझे दिखाई देता है। पहले भी थे और अभी भी हो। बट आई थिंक यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन ने कभी भी ना अपनी
ये वाली फीलिंग्स को आपसे शेयर ही नहीं किया, कभी भी उन्होंने आपको ये बोला ही नहीं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो या आप क्या जगह रखते हो उनकी लाइफ में, कभी आपको उन्होंने ये चीज़ बताई ही नहीं। मे बी उसके पीछे रीज़न ही हो सकता है, उनको ये लगता था कि आपके भाव बढ़ जाएंगे या कुछ भी, बट मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने वो डीप वाली फीलिंग्स कभी आपको बताई ही नहीं। इन्होंने बहुत ज़्यादा छुपाई हैं फीलिंग्स को, और उसमें से एक ये है कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे और हो भी, और ये चीज़ भी वो छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि चाहे कितने ही ऑप्शंस उनकी लाइफ में आ जाए, लेकिन जिस तरीके से आप उनको फुलफ़िल करते हो और जिस तरीके से आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, किसी और से उनको ये चीज़ नहीं मिलती है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई हैं, उसके पीछे कुछ लोगों का भी हाथ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम जो चल रही थी वो तो चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको प्रॉब्लम को उस जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया आप दोनों के बीच में। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन को भड़काया गया था, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सिखाया गया था, आपके खिलाफ गलत बोला गया था, और तब जा कर के कनेक्शन ब्रेक हुआ। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये आए थे किसी और के बहकावे में, ये आए थे किसी और। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि जिसने इनको भड़काया ना, वो इनके ऊपर क्रश रखती है या रखता है, वो चाहता है या वो चाहती है कि इनको उसको चांस मिले आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो, आपसे हटे तो फिर उसको चांस मिले। और वो जो भी है वो इनके पैसों से बहुत प्यार करती है या करता है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, तो उनको इससे प्यार वो जो भी लड़की या लड़का है, उसको आपके पर्सन से प्यार नहीं है। जो इनके पास जो पैसे हैं या इनकी जो पैसे खर्च करने की आदत है ना, उससे प्यार है। और उसने ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब किया है आपके रिलेशनशिप में। बट एक ही चीज़ कहूँगी कि जिस रिलेशनशिप में बहुत प्योर फीलिंग्स और बहुत प्योर इमोशंस होते हैं, उसको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता, चाहे कितनी ही वो कोशिश क्यों ना कर ले। तो वही चीज़ है यहाँ पर। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ें इनके करियर की, ठीक है, इनके करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ये छुपा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि इन्होंने आपके अलावा दूसरे लोगों पर पैसे भी खर्च किए हैं, और ये उस चीज़ को भी आपसे छुपा रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, ठीक है, कि इन्होंने आपके अलावा आप पे पता नहीं खर्च किए कि नहीं किए, बट किसी और पर बहुत खर्चा भी किया है इन्होंने। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनको उस चीज़ को लेकर के अभी फील होता है कि मैं बहुत गलत था या बेवकूफ़ी थी मेरी। बट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इन्होंने ये बात छुपाई है कि इन्होंने दूसरों के ऊपर पैसे खर्च किए, और अभी ये अपने करियर से रिलेटेड ही कुछ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये उस चीज़ को भी छुपा रहे हैं, बातों को छुपा रहे हैं ये मुझे दिखाई देता है। क्यों छुपा रहे हैं? करियर का तो ऐसा है कि अभी ये किसी को भी नहीं शेयर करना चाहते मे बी, बट किसी और के ऊपर पैसे खर्च किया जो कि इनको लगता है कि इनकी गलती थी, उसको इसलिए छुपा रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे इनकी बातों को, और ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इन्होंने वो बात आपसे अभी तक शेयर नहीं की है। तो ये भी दिखाई देता है। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।